सेंटेंस के बारे में मेरा डिक्ट चल रहा था, मेरी व्याख्या चल रही थी सेंटेंस के बारे में। देखिए बच्चों, डिफिनेशन लिखवाने का काम बहुत कम करेंगे, डिफिनेशन कम लिखवाएंगे, समझाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो मेरी बात पहुंची थी आपका इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, इंट्रोगेटिव पर तो लिखवाएंगे कम, समझाएंगे ज्यादा, तो आप लोग लिखने का प्रयास कम करेंगे, समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, मेरा इंट्रोगेटिव हो गया था। मैंने बताया था किसी इंसान से प्रश्न पूछने के कितने तरीके होते हैं। दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बच्चों? दो मेथड। पहला मेथड क्या है बच्चों? पहला मेथड मेरा क्या है? पहले मेथड को बच्चों हम बोलते हैं, पहला जो मेरा मेथड है इसी को हम बोलेंगे, हम फर्स्ट टाइप। क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट टाइप बोलेंगे। इसी का नाम मेरा बच्चों क्या है? इसी का नाम मेरा होता है, इसी का नाम हमारा होता है यस या नो टाइप होता है बच्चों, यस या नो टाइप होता है। इसी का नाम क्या होता है बच्चों? यस या नो टाइप होता है। इसी का नाम बच्चों क्या होता है? इसी का नाम मेरा होता है आपका क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है बच्चों। चलिए, जो दूसरा आपका है इसके अंत में क्या लगता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है? सेकेंड टाइप बच्चों। क्या है? सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप का ही नाम क्या है? हमारा डब्ल्यूएच टाइप है। क्या है बच्चों? डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता है। इसी का नाम मेरा बच्चों क्या है? ओपन इंडेड। क्या है बच्चों? ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन। क्या नाम है बच्चों? ओपन इंडेड क्वेश्चन। चलिए, तो मैंने बताया था कि आपका जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कितने तरीके से प्रश्न पूछते हैं बच्चों? किसी भी इंसान से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीकों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। किस तरीके से बच्चे पूछ सकते हैं क्वेश्चन? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, हमने बताया था इंट्रोगेटिव के बारे में, तो इंट्रोगेटिव में हमारे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला हमारा क्या है? फर्स्ट टाइप है। ये क्या होता है? इसी का नाम यस या नो टाइप होता है। इसी का नाम क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। क्या बच्चों है? क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। इसके अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? फर्स्ट टाइप के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है बच्चों? इंट्रोगेशन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाची चिन्ह लगता है। और सेकंड टाइप के अंत में भी क्या लगता है बच्चों? प्रश्नवाची चिन्ह लगता है। तो चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, दोनों के अंत में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी इंसान से हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला है हमारा क्या? ये प्रश्न पूछने का पहला मेथड है बच्चों। प्रश्न पूछने का पहला मेथड है, अतः इसका नाम फर्स्ट टाइप का। प्रश्न पूछने का पहला मेथड है, अतः इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? फर्स्ट टाइप पड़ा। क्या पड़ा? फर्स्ट टाइप पड़ा। दूसरा क्या है? इसी का नाम यस या नो टाइप होता है। इसी का नाम यस या नो टाइप क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी इंसान से फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं, तो अगला इंसान जवाब हमारे यस या नो में देता है। अतः यस या नो जवाब जो मिलता है फर्स्ट टाइप के नाते मिलता है। अगर फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन नहीं करते तो हमारे यस या नो का रिप्लाई नहीं मिलता। तो यस या नो का रिप्लाई मिलने का कारण है फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करना। तो फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करने के नाते या फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन करने के कारण इसका जो जवाब आ रहा है यस या नो, तो यस या नो जो जवाब आ रहा है ये कहीं ना कहीं इसी के नाते आ रहा है, इसी के कारण आ रहा है। अतः इसका नाम भी क्या रखा गया? यस या नो टाइप रखा गया। क्या रखा गया बच्चों? यस या नो टाइप रखा गया। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्या है बच्चों? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्या है बच्चों? क्लोज इंडेड क्वेश्चन मेरा है। ठीक है, चलें, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है। ये क्या होता है? क्लोज इंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जब हम किसी इंसान से क्वेश्चन करते हैं, तो जब किसी इंसान से हम क्वेश्चन करते हैं, तो जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, तो वह क्या करता है? हमारे प्रश्न का जवाब देता है। तो वह जवाब या तो यस में देगा या तो नो में देगा। यानी अगला इंसान या तो यस में जवाब देगा या तो नो में जवाब देगा, है ना? अतः जब यस या नो में जवाब देगा तो अगला इंसान दो ही चीज के बारे में सोच सकता है, हाँ भैया या तो नो भैया, हाँ भैया या नो भैया, है ना? जैसे अगर मैं सेंटेंस लेता हूँ, चलिए अभी सेंटेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यस या नो में ही उसका माइंड क्या रहता है? उसका माइंड बाइंड रहता है, उसका माइंड बधा रहता है। यस या नो के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। अर्थात यस या नो में अगर इंसान का माइंड बधा रहता है, अतः उसका नाम क्लोज इंडेड क्वेश्चन पड़ा। ठीक है, इसके अंत में कौन सा सही चिन्ह लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा मेरा क्या है? दूसरा मेरा है बच्चों सेकेंड टाइप। प्रश्न पूछने का सेकेंड मेथड है, प्रश्न पूछने का द्वितीय मेथड है, अतः इसका नाम सेकेंड टाइप रहा।
WH टाइप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने बताया था WH टाइप इस नाम पड़ा क्योंकि हमारा जो व्हाट होता है, जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, आपका व्हाट हो गया बच्चों, whom हो गया, ठीक है, whom हो गया, when हो गया, ठीक है, when हो गया, why हो गया, ठीक है, और आपका हाउ हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, हो गया, क्या हो गया बच्चों, हो गया, ठीक है, हाउ मच हो गया, क्या हो गया बच्चों, हाउ मच हो गया, काम हाउ मेनी हो गया, ठीक है। तो लग क्या रहा है आपको, इस प्रकार के इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्यू डब्ल्यू, क्या कहते हैं, क्यू डब्ल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले शब्द। क्या होता है बच्चों, प्रश्न पूछने वाले शब्द, क्या होते हैं बच्चों, प्रश्न पूछने वाले शब्द, ठीक है। यह प्रश्न पूछने का काम करते हैं, या जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं प्रश्न पूछने का काम करते हैं, अतः इसका नाम आपका क्यू डब्ल्यू पड़ा। अब यहाँ लग क्या रहा है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, डब्ल्यू एच यहाँ भी, डब्ल्यू एच यहाँ भी है, लेकिन तीन वर्ड ऐसा है जिसमें आपका डब्ल्यू एच नहीं लगा है। तो किनकी संख्या ज्यादा है बच्चों, क्यों है ना, डब्ल्यू एच की संख्या ज्यादा है, और जब किसी शब्द की संख्या है, किसी आपके किसी प्रीफिक्स की संख्या ज्यादा है, तो आपका एच की संख्या ज्यादा है कि आपका डब्ल्यू एच की संख्या ज्यादा है, एच की संख्या कम है, डब्ल्यू की संख्या ज्यादा है, अतः इसकी संख्या ज्यादा है, शब्द में इनकी संख्या ज्यादा है, अतः इनकी संख्या ज्यादा होने के नाते इनकी बहुमत हुई, इनकी क्या हुई, बहुमत हुई, बहुमत मतलब इनकी जीत हुई, इनकी विजय हुई, इनकी संख्या ज्यादा है, अतः इसको हाईलाइट कर दिया गया, क्या किया कर दिया बच्चों, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट मतलब उसका नाम कहीं ना कहीं अलग रख दिया गया। अब एच क्या है, एच की संख्या दो है, एच यानी हाउ में एक वर्ड है, हाउ मैनी में एच एक बार आया है, और हाउ मच में आया है, ठीक है, दो बार तीन बार है ना एच आया है, तो इनकी संख्या क्या है, कम है, इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या ज्यादा है, तो एक क्या हो जाती है, इनकी विजय, इनकी जीत हो जाती है, और जब जीत हो जाती है डब्ल्यू की संख्या, क्योंकि इनकी डब्ल्यू की संख्या ज्यादा है और एच की संख्या कम है, क्योंकि इनकी संख्या तीन है, इनकी संख्या कहीं ना कहीं तीन से अधिक है, और जिनकी संख्या अधिक है तो उनकी विजय होती है, उनकी विजय होती है, उनकी जीत होती है, अतः इनकी संख्या ज्यादा होने के नाते इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, डब्ल्यू एच टाइप रख दिया है, क्या रख दिया गया बच्चों, डब्ल्यू एच टाइप रख दिया गया। ओपन एंड क्वेश्चन नाम क्यों पड़ा बच्चों, ओपन एंड क्वेश्चन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंसान क्वेश्चन करेगा, जो इंसान किसी इंसान से प्रश्न करता है, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसका माइंड क्या है, ओपन है, ओपन का मतलब कुछ भी सवाल कर सकता है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आए, कब आए हो, है ना, तो उसका माइंड जो भी आ रहा है तमाम प्रकार के सवाल कर रहा है, अर्थात उसका माइंड जो है, उसका ब्रेन कहीं ना कहीं हमारा कुछ भी पूछ ले रहा है, तो कुछ भी पूछ ले रहा है तो अर्थात वह फ्री क्या है, आजाद है, ओपन है, अर्थात जब माइंड ओपन है तो अर्थात उसका नाम क्या पड़ा बच्चों, ओपन एंडेड क्वेश्चन नाम पड़ा, क्या बच्चों क्या पड़ा, ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो इसके अंत में कौन सा लगता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्या लगता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। इसको हम अच्छी तरह से ज्ञान तक समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन आज हम वैसे केवल वैसे समझा दे रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, बाकी हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा देंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, फिर हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव क्या होता है, इम्परेटिव में आपको किसी इंसान को हम ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, कहीं ना कहीं, तो कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट ये किससे करते हैं, खुद से नहीं करते हैं, हम खुद से नहीं, बल्कि हम कहीं ना कहीं ऑर्डर किसी अन्य पर्सन को देते हैं, किसको देते हैं बच्चों, किसी अन्य पर्सन को देते हैं, सुझाव किसी अन्य पर्सन को देते हैं, रिक्वेस्ट किसी अन्य पर्सन से करते हैं, है ना, तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जैसे वहां जाओ, यहाँ आओ, गो देयर, है ना, पुट ऑन योर क्लॉथ, क्लोज योर आईज, अपनी आंखों, है ना, ओपन योर माउथ, स्ट्रेच योर हैंड या रेज योर हैंड्स, ठीक है, स्ट्रेच योर बॉडी, तो हमारा क्या है, वहां जाओ, यहाँ आओ, बंद कर दो फैन को, बटन को ऑन कर दो, बल्ब को ऑन कर दो, फाटक खोल दो, है ना, पानी लाओ, कृपया मुझे अपना कलम दो लिखने के लिए, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, ठीक है, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, है ना, जरूरतमंदों की सहायता करो, अंधों की सहायता करो, है ना, दरवाजा को बंद कर दो, खिड़की को बंद कर दो, तो एक ऐसे वाक्य हैं
जो बोलने वाला नहीं कर रहा है, बल्कि बोलने वाला यह वाक्य किसी न किसी दूसरे को कह रहा है ना? क्रिया मैं क्या करूँगा? मैं केवल ऑर्डर दूँगा। मैं ऑर्डर दूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट जिससे करूँगा वो भी एक पर्सन है और रिक्वेस्ट करने वाला भी पर्सन है और जिससे रिक्वेस्ट करूँगा वो भी पर्सन है। तो रिक्वेस्ट हम अपने लिए करेंगे, रिक्वेस्ट अपने लिए करेंगे, दूसरे के लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको लग क्या रहा है, इसमें 2 इंसान हैं, एक ऑर्डर देने वाला और एक ऑर्डर ग्रहण करने वाला होगा। एक ऑर्डर देने वाला होगा बच्चों और एक ऑर्डर ग्रहण करने वाला। इसमें 2 पर्सन हो सकते हैं या 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें ऑर्डर का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, है ना? कमांड का भाव हो, सजेस्ट का भाव हो, है ना? रिक्वेस्ट का भाव, प्रार्थना का बोध हो, है ना? सलाह का बोध हो, आदेश का बोध हो, ठीक है? सुझाव का बोध हो, विनती का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? क्लोज योर आईज, डोंट कम हियर, डोंट गो देयर, ठीक है? डोंट क्राई, है ना? डोंट क्राई, ठीक है? डोंट कम हियर, ठीक है? डोंट गो हेयर, डोंट गो देयर, ठीक है? तो एक ऐसे ही हमारे सब के सब सेंटेंस है जो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी से हम कार्य करवा रहे हैं, वहां मत जाओ, यहाँ मत आओ, मेरे पास बैठ जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, सिट डाउन हो जाओ। तो एक ऐसे वाक्य हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर हो रहा है, एडवाइस हो रहा है। हम ऑर्डर किसको कह रहे हैं? ऑर्डर कहीं ना कहीं हम सामने वाले को देते हैं। किसको देते हैं? सामने वाले को। रिक्वेस्ट किससे करेंगे? सामने वाले को। तो ऐसे सेंटेंस में जो होता है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। क्या रहता है बच्चों? सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और छिपी हुई चीज कभी लिखी नहीं जाती है। छिपी हुई चीज हमेशा छिपी रहती है। तो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। यू कौन है? जिसको हम ऑर्डर देंगे। बच्चों कौन है जिसको हम ऑर्डर देंगे? वो यू है। क्या है? यू है। जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे वो यू है। जिससे हम एडवाइस देंगे वो यू है। तो यू एक भी हो सकता है और यू अनेक भी हो सकते हैं बच्चों। यू एक भी हो सकता है बच्चों और यू अनेक भी हो सकता है, ठीक है? यू एक भी हो सकता है, यू अनेक भी हो सकता है, ठीक है? तो इम्परेटिव सेंटेंस में यू लिखते नहीं है, इम्परेटिव सेंटेंस यू लिखते नहीं है। इम्परेटिव की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है बच्चों? आदेशात्मक वाक्य। और लिखा ना दिखा ना, जो हमारी छिपी हुई चीज कभी लिखी नहीं आती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस बच्चों सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, छिपी हुई चीज कभी लिखी नहीं जाती है, ठीक है? चौथा मेरा क्या बच्चों? चौथा मेरा आपका है ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन कौन सा बच्चों? ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस है बच्चों? ऑपरेटिव सेंटेंस है। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है बच्चों? इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी इंसान को हम आशीर्वाद देते हैं, किसी इंसान को हम अभिशाप देते हैं, श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, है ना? किसी इंसान को हम वरदान देते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें कोई इंसान अपने दिल की बात व्यक्त करता है, अपने दिल की बात किसी को देता है और जिसको हम आशीर्वाद देंगे। जैसे हम किसी ओल्ड आदमी को हम क्या कर रहे हैं? उसको हम टीज कर रहे हैं। किसी ओल्ड आदमी को हम चढ़ा रहे हैं और जब उसके पास जाएँगे, हम उसको प्रणाम करेंगे, उसको हम उसके दिल को दुखाए हैं, तो हमारा क्या होगा? अगला इंसान कहीं न कहीं जो ओल्ड आदमी है, वो हमको आशीर्वाद नहीं देगा, हमको बद्दुआ देगा। अगर वही इंसान अगर हम किसी अन्य इंसान के लिए हम अच्छा है, उसके लिए हम अच्छा इंसान हैं, एक सज्जन इंसान हैं, तो उस इंसान से हम जब नमस्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, तो वो इंसान हमको क्या देगा? वरदान देगा। क्या देगा? वरदान देगा। तो इंसान क्या करता है? तो ऑपरेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। क्या? आपका या तो हमारा श्राप होगा या तो कहीं न कहीं हमारा पॉजिटिव वे में आपको मिलेगा वाक्य या बात मिलेगी या तो नेगेटिव वे में मिलेगा, 2 ही चीज़ मिलेगा। अगर आशीर्वाद देगा इंसान, तो जब आशीर्वाद देगा तो हमारा क्या होगा? जब आशीर्वाद देगा तो आपकी ज़िंदगी के लिए फ्रूटफुल होगा, उपयोगी होगा। जब वरदान देगा तो आपकी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। तो हानिकारक तब होता है जब हमारे इंसान के लिए तो ये ध्यान दिया जाता है कि हमारा उसका कैसा हमारे उसके प्रति है ना प्रेम कैसा है ना? जैसे आप देखते होंगे राजा महाराजा क्या होते हैं, जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो कहीं न कहीं पिता क्या करते हैं, है ना? उसे आशीर्वाद देते हैं, है ना? विजयी भव यशस्वी भव, ठीक है? यशस्वी भव, बड़े हो जाओ, ठीक है? यानी विजयी भव यानी तुम्हारी युद्ध में क्या हो? विजय हो, ठीक है? तो ये क्या हमारा एक विश है, क्या है? विश है ना? वहीं पर क्या हो जाए, है ना? तुम जल्दी से मर जाओ, तुम जल्दी से मर जाओ, है ना?
भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। तो ये क्या है, हमारे कोर्सेज हैं, अभिशाप है। क्या है, अभिशाप है, बद्दुआएं हैं। तो इसमें दो प्रकार के भाव होंगे, ब्लेसिंग्स होंगे, विश होंगे, ठीक है। इसमें कुछ कर्सेज होंगे, अभिशाप होंगे। तो ऐसे वाक्यों को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके इसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता भी है और नहीं भी लगता है। यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम कहते हैं, जिसमें बोले चिन्ह, जिसको हम खड़ी पाई नीचे बिंदी कहते हैं, खड़ी पाई नीचे बिंदी, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपका लगता भी है और नहीं भी लगता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता भी है और नहीं भी लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, यह भी आपके हृदय से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, ये आपके हृदय से सडन सडन फीलिंग होती है, सडन हमारे हैप्पीनेस होते हैं, खुशियां होती हैं, ये आपके सडन फीलिंग रखते हैं। सडन मतलब अचानक रखते हैं। जैसे आदमी कोई मर गया तो हम उसको पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो हमारे अंदर एक सडन फीलिंग आ जाती है कि हमें भी रोना चाहिए, अगला रो रहा है इंसान तो हमें भी रोना चाहिए, ठीक है। तो वस्तुओं को देख करके कंडीशन जैसे सरकमस्टांसेस होती हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं, वैसी इंसान के अंदर से भावनाएं जगती हैं। अचानक जो भावनाएं जगती हैं हृदय से, अब भावनाएं क्या हो सकती हैं, गम वाली हो सकती हैं और आपके खुशी वाली हो सकती हैं। तो भावनाएं कैसी हैं, है ना। तो भावनाएं कैसी हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये कैसा होगा, जब वस्तु जैसे आपकी कोई, जैसे आप दो लोग मैच, है ना, दो टीम मैच खेल रही है, अब दो टीम मैच खेल रही है, हार जाएगी जीत जाएगी, तो दूसरी क्या करेगी, जो जीतेगी वो जश्न मनाएगी, खुशी मनाएगी, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे, है ना। तो ही कह रहा है। तो आपको क्या पता था, नहीं। जैसे सिचुएशन आता है, जैसे हालात आते हैं, है ना। आपने जीता मैच को, तो मैच को जीत लिया तो आपने खुशियां मनाया। तो आपको एक कब आता है, जब आप जीतते हैं तो आपके हृदय के अंदर से जो भावनाएं जगते हैं, वही हमारा असल फीलिंग होता है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं एलास, एलास ही हैड डाइड, या ही हैड डाइड, बड़े दुख की बात है वो मर चुका, या ही डाइड, एलास ही डाइड, वह मर गया, बड़े दुख की बात है वह मर गया, ठीक है। तो इसमें लग क्या रहा है, इसमें लग रहा है कि वह बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है, वह मर गया। तो ये आपको क्या आपको पता था, नहीं। लेकिन वहां जाते हैं तो आपको पता चलता है कोई इंसान है जो मर चुका है, ठीक है। जैसे रास्ते में जा रहे हो, 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 आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल गई, बिल्डिंग मिल गई तो अपनी बिल्डिंग पहली बार देखा है ऐसा, जिसकी आप प्रशंसा करते हो, प्रेज करते हो, एडमायर करते हो, प्रशंसा करते हो, वाह कितना लाजवाब बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहां पर जाने के बाद आपके हृदय से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आप रास्ते में भावनाएं उत्पन्न नहीं किए थे, लेकिन जैसी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वस्तुओं को देखते हैं, वैसे आपके अंदर की भावनाएं जग जाती हैं। भावनाएँ कैसे हो सकती हैं? सुख वाली भी हो सकती हैं, है ना? सुख वाली भी हो सकती हैं, शोक वाली भी, गम वाली भी हो सकती हैं, ठीक है? जैसे आप खाना खा रहे हो, अचानक आपका क्या हो गया? अचानक कोई चीज़ तीखा है, तो आपको कहीं न कहीं अलग भावना जगती हैं, ठीक है? आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई डेड एनिमल मिल गया है, कोई सड़ा हुआ एनिमल मिल गया, तो आपके अंदर क्या, वहाँ नफ़रत की भावना आती है। वहाँ आप सूंघते नहीं उस चीज़ को, सूंघते नहीं, बल्कि वहाँ से छी-छी करके दूर वहाँ भागते हो। वहाँ डिस्गस्ट की भावनाएँ होती हैं, वहाँ नफ़रत की भावनाएँ होती हैं। नफ़रत की भावनाएँ कब जगी? जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट है ना, आपके नाक में कोई चीज़ स्मेल आया, दुर्गंध आया, ठीक है? तो आपने जैसे ऑब्जेक्ट को देखा, वैसे आपके अंदर भावनाएँ जग गई। तो डिस्गस्ट की भावना जग गई, आपके अंदर नफ़रत, हेट की भावना आ गई, ठीक है? तो वही हमारा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, जो क्या करते हैं, वस्तुओं को देख कर के, ऑब्जेक्ट को देख कर के, सिचुएशन को देख कर के हमारे हृदय से अंदर से वैसी भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है? उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है? तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आपने कोई पुष्प ले लिया, हाथ में कोई पुष्प है, तो पुष्प की क्या करोगी? प्रशंसा करो, वाव! कितना, या कोई फाउंटेन हो गया, वाव! कितना अच्छा लाजवाब है ना? कितना अच्छा पुष्प है, कितना अच्छा है। किसी की आदमी की लंबाई देख ली, लंबाई मतलब पहली बार इतना लंबा आदमी देखो, तो वहाँ देख कर के आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, सरप्राइज़ में पड़ जाओगे। तो जब इंसान सरप्राइज़ में पड़ता है, सॉरो में पड़ता है, ग्रीफ में पड़ता हैप्पीनेस में पड़ता है ना? सैडनेस में पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी भी क्या रहता है भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। क्या लेता है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क लेता है, यानी खड़ी पाई नीचे बिंदी। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या तो सेंटेंस की शुरुआती में लगता है, या तो बीच, या तो किनारे लगता है। अगर शुरुआती में लगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अगर शुरुआती में नहीं लगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो लास्ट में क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो कहीं न कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क एक ही लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों कहीं न कहीं विस्मयादिबोधक चिन्ह एक ही जगह लगेगा। अगर शुरुआती में लग रहा है तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अगर शुरुआती में नहीं लग रहा है तो लास्ट में क्या लगेगा भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक सॉरी आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है?
तो हमारे क्या थे बच्चों सेंटेंसेस क्या थे सेंटेंसेस थे हमारा असेर्टिव सेंटेंस था इम्परेटिव सेंटेंस था ऑपरेटिव था इंट्रोगेटिव समेटिव सेंटेंस था ठीक है मैंने सबके सब व्याख्या कर दिया और अब कल क्या करेंगे इसके हम सेंटेंस है ना कल पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं उसको पढ़ेंगे इम्परेटिव क्या होता है ऑपरेटिव क्या होता है हम सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे ठीक है आज के लिए इतना रहेगा बाकी कल पढ़ेंगे ठीक है